नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे ये स्नान देख रहे हैं, यह कुंभ के स्नान का एक निहायत आध्यात्मिक दृश्य है। देखिए कि इस पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी पाखाने वाला बैक्टीरिया मिले होने की बात सामने आते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की सफलता का सारा श्रेय लेने से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। मजाक की इंतहा यह है कि सरकार का कोई 10,000 करोड़ रुपया इस आयोजन पर उड़ाकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यह कोई सरकार का आयोजन थोड़ी है, यह तो समाज का आयोजन है। हम तो केवल सेवक हैं। पाखाने के पानी में 50 करोड़ को डुबकी लगवा देने वाला सेवक। और यह बात कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े और श्रद्धेय आचार्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि महाकुंभ में जिस पानी से स्नान किया जा रहा है उसमें मल जल धारा आ रही है, सीधे कहे तो पाखाने का पानी। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसी पानी में करोड़ों श्रद्धालुओं, साधु संतों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों और अडानी अंबानी सबको नहलवा दिया। खुद वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि संगम के पानी में पाखाने वाला बैक्टीरिया है। लेकिन ईश्वर का प्रताप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों यही पानी पीते हैं, आचमन करते हैं, वो भी अमृत समझकर। बस ये मत, सीएम साहब का कहना है कि संगम का पानी एकदम पीने लायक है और उसमें पाखाने का बैक्टीरिया मिले होने की जो रिपोर्ट है एकदम बकवास है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यह रिपोर्ट समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट है या कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट है या बीएसपी की रिपोर्ट है या एनसीपी या शिवसेना की रिपोर्ट है। यह तो मोदी जी की रिपोर्ट है, उनकी सरकार की रिपोर्ट है। देखिए, केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी। तो सीपीसीबी ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में कहा कि महाकुंभ के दौरान फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया परमिसिबल लिमिट यानी अधिकतम मानक से भी अधिक मात्रा में पाई गई है। और मजे की बात तो यह है कि सबसे पवित्र माने जाने वाले शाही स्नान के दिनों में यह अधिक देखने को मिली। अब जरा समझिए कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता क्या है। हो सकता है आप घिन्ना जाएं, लेकिन एकदम देसी भाषा में कहें तो यह पाखाने में पैदा होने वाला बैक्टीरिया होता है, मतलब मल में पैदा होने वाला बैक्टीरिया। जरा इसको और ठीक से समझिए। वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक यह बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों की आंतों और मल में होता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक समूह है जिसमें कई सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, मतलब पानी में इसकी मौजूदगी दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया के होने का संकेत हो सकती है। बीमार करने वाले अधिकतर पैथोजन इंसानों और जानवरों के मल से आते हैं। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा। वाशिंगटन हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक टोटल कॉलीफॉर्म का एक प्रकार है फीकल कॉलीफॉर्म। अब सबसे जरूरी बात, टोटल कॉलीफॉर्म मिट्टी या दूसरे वातावरणीय कारकों से आ सकता है, लेकिन फीकल कॉलीफॉर्म और इकोलाई केवल मल से ही आता है। यह मल आदमी का भी हो सकता है और जानवरों का भी। लेकिन कुंभ में डुबकी लगाने वालों में इंसान कितने थे और जानवर कितने, इसका जवाब हम नहीं देंगे, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो क्या संगम के पानी में मल मिला हुआ है? सीपीसीबी की वैज्ञानिक रिपोर्ट तो कहती है कि बेशक प्रयागराज में आध्यात्मिक भाव से स्नान करने वाले मल से पैदा होने वाले बैक्टीरिया में लोट-पोट होकर गए हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट साफ कहती है कि संगम का पानी नहाने के लायक तो क्या, आचमन के लायक भी नहीं है, कुल्ला करने के लायक भी नहीं है। खुद ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ के बेमतरा में कहा कि प्रयाग महाकुंभ में सरकार ने झूठ और कुप्रबंधन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने खुद बहते हुए मल में लोगों को स्नान करते हुए देखा। झूठे प्रचार करके अंधाधुंध भीड़ बुलाई गई, कुप्रबंधन, अव्यवस्था से लोगों की जान गई। शंकराचार्य ने कहा कि लोग अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, यह अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था ना कि नालों को थोड़े दिनों के लिए रोक देते या डाइवर्ट कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यह बद इंतजामी और श्रद्धा से खिलवाड़ की इंतहा है। जब कुंभ के पानी में पाखाने वाला बैक्टीरिया मिलने की वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई तो मोदी और योगी की सरकार भिड़ गई। मोदी का सीपीसीबी कह रहा है कि कुंभ के पानी में पाखाने वाला बैक्टीरिया है, इसमें नहाया नहीं जा सकता, कुल्ला भी नहीं कर सकते। एनजीटी ने भी इस पर चिंता जाहिर की। जब भद पिटी तो योगी ने यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आगे कर दिया और कहा कि सीपीसीबी की रिपोर्ट न केवल बकवास है बल्कि साजिश है।
इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सीपीसीबी ने यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को झाड़ लगाते हुए कहा कि अपनी बकवास अपने पास रखिए। लेकिन क्या इससे योगी आदित्यनाथ को जरा भी शर्म आई? बिल्कुल नहीं। आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है, लेकिन प्रयागराज के पानी में मल और बैक्टीरिया की रिपोर्ट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का पानी डुबकी लगाने लायक है और आरोप लगाया कि यह महाकुंभ को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिल्कुल ठीक से अंदाजा था कि पाखाने के पानी में करोड़ों लोगों को डुबकी लगवाने का राजनीतिक नुकसान क्या हो सकता है, इसलिए तुरंत इसका श्रेय लेने से भाग खड़े हुए। उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह आयोजन किसी खास पार्टी या सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया गया था, यह समाज का आयोजन है, केवल इसको सुविधाजनक बना रही है सरकार। हम इस आयोजन का समर्थन करने के लिए सेवक के रूप में मौजूद हैं, बस। वाह भाई वाह! तो ये जो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ स्नान के आंकड़े रोज उछाल रहे थे योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब है वो कोरी गप थी, सरासर फिजूल की बात, भारत के कोई 100 करोड़ हिंदुओं के साथ एक भद्दा मजाक। योगी आदित्यनाथ कुंभ के नाम पर, इसका मतलब है श्रद्धालुओं से केवल फिरकी ले रहे थे, बोले तो मजे, बाकी उनका इस आयोजन से रत्ती भर भी लेना देना नहीं था। ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दर्जनों मंत्रियों को जो जहाज से उतारा जा रहा था सरकार के, उसमें भी सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। वीआईपी लोगों को मौज कराने के लिए जो सैकड़ों लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह कुचल डाला गया, वो भी योगी आदित्यनाथ ने उसी सेवा भाव के तहत होने दिया। मतलब जनता को उल्लू बनाने की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। अब जब कुंभ में मार डाला, स्टेशन पर मार डाला, कुंभ के पानी में पाखाने का बैक्टीरिया बहने के सबूत मिल गए, तो कहा जा रहा है कि ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, हमारी इसमें क्या भूमिका। अब आखिरी बात, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संगम का पानी नहाने ही नहीं, आचमन के भी लायक है। लेकिन मोदी का डिपार्टमेंट कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ संत होकर भी संगम के पानी में खड़े होकर देश के 100 करोड़ हिंदुओं से झूठ बोल रहे हैं, और बाकायदा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर मुहर लगाई है। अब जरा समझ लीजिए कि योगी के कहने पर अगर आपने संगम का पानी पी लिया या उसमें नहा लिया या नहा चुके हों तो क्या क्या हो सकता है। और यह बात डॉक्टरी तौर पर प्रमाणित है। अगर कोई फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया यानी मल वाले बैक्टीरिया मिले पानी को पी लेता है या इसमें नहाता है तो उसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए पीता ना भी हो, सिर्फ नहा भी लेता है, तो इससे वो खुजली, रैशेज और फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। मल वाला ये बैक्टीरिया आंखों में जलन और कान में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। लेकिन जिन्होंने कल्पवास किया, जो रोज इस पानी में नहाते रहे या पीते रहे, उनके लिए डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसे पानी के संपर्क में रहने से टाइफाइड और पीलिया हो सकता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल महिलाओं और बच्चों के लिए। ऐसे पानी में लंबे समय तक नहाने से मूत्र मार्ग संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई हो सकता है। तो बताइए, कुंभ में नहाकर लौटे श्रद्धालुओं मल वाले बैक्टीरिया मिले पानी का स्वाद याद रखना चाहेंगे या भूल जाना चाहेंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।